हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे एस 21, जिसमें कि 25 वर्ड हम डिस्कस करते हैं। 501 से लेकर 525 तक के वर्ड देखेंगे। और ब्लैक बुक 2024 जो कि लेटेस्ट वर्जन है, उसकी C1 सीरीज़ हम डिस्कस करते हैं। बाकी C3 सीरीज़ जो कि साइनों से रिलेटेड है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी C1 सीरीज़ में हम जो C3 से रिलेटेड हुए या C1 से रिलेटेड जो पहले हम वर्ड कर चुके हैं, उन वर्ड का रिवीजन भी साथ के साथ करते हैं, जिससे कि हमारे जो पहले हम वर्ड पढ़ चुके हैं उनका अच्छे से आपके रिवाइज हो जाए। बाकी वन बाय वन देखते हैं। आज का पहला वर्ड है एंटेंगल। एंटेंगल का मतलब होता है उलझाना, इम्प्लीकेट करना या फिर फंसा देना किसी चीज़ को। याद कैसे करेंगे? जैसे आपको पता होगा बिंगो मैडेंगल आते हैं, तो इसमें मैडेंगल को रिलेट करेंगे। जैसे टेंगल से एंगल्स को रिलेट कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा रिलेट हो जाएगा। जो बिंगो मैड एंगल्स हैं वे उलझे और टेढ़े मेढ़े होते हैं। जैसे इसका मीनिंग है उलझाना, तो हम थोड़ा सा रिलेट करेंगे। एंटेंगल को मैड एंगल से रिलेट करेंगे। जो बिंगो के मैड एंगल हैं वे उलझे और टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो इससे आप वर्ड याद कर पाएंगे। एक दो बार रिवाइज करें, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। एंटो की बात करें तो अनट्विस्ट। अनट्विस्ट का मतलब होता है सुलझाना। उलझाने की बात हुई है एंटेंगल और इम्प्लीकेट। तो इनसे रिलेटेड वर्ड जो हमने देखा था, बैफल हमने देखा था। इसमें डबल एफ आ रहा है, तो डबल जेड से हम पजल को रिलेट करेंगे। बैफल पजल, बैफल पजल मतलब कि परप्लेक्स या फिर पहेली, ठीक है। और नॉन प्लस हमने देखा था। नो प्लस नॉर्मलाइजेशन में नंबर देखकर मैं चकित रह गया था, मतलब पजल्ड हो गया था। स्कैंडलाइज्ड हमने देखा था, स्कैंडल से रिलेट किया था। और फ्लैबरगास्टेड मतलब फैले बर्गर गेस्ट, ठीक है। इसमें हमने कीवर्ड बनाया था, फैले बर्गर देखकर गेस्ट भी चकित रह गए थे, ठीक है। तो आप रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म इजी वर्ड है, ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। उत्साह है ना, जिल हो जाएगा, पैशन हो जाएगा, मतलब जुनून। एंटो की बात करें तो लिथार्जी मतलब सुस्ती और एपैथी, उदासीनता। कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इजी वर्ड है। और इनसे रिलेटेड वर्ड एवोलियंट हमने डिस्कस किया है। इसमें ये बुल आंटी को देखकर जोशीला हो जाता है, ठीक है। ये बुल आंट है ना, ये बुल आंटी को देखकर जोशीला हो जाता है, मतलब एंथुसियास्टिक हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है एंटाइस। एंटाइस का मतलब होता है लुभाना। वैसे तो ये भी हम काफ़ी बार जो साइनो वर्ड होते हैं उनमें डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ट्रिक नहीं बनाई थी। ट्रिक यहाँ पर देख लेंगे। लियोर इसका साइनो हो जाएगा। एंट्रैप मतलब फंसाना या फिर बगाइल, छल करना, प्रलोभन देना, लुभाना, ठीक है। अब इसमें एंड से एंट्री को रिलेट करेंगे और टाइस, ठीक है, इसमें ताई को रिलेट करेंगे। जो ताई है, एंट्री ताई की बहुत ज़्यादा लुभावनी लग रही थी। मान लो कोई फंक्शन है शादी वगैरह का, उसमें आपकी जो ताई जी हैं वे आ रही हैं, तो आप क्या कहते हैं, जो एंट्री ताई की है वो बहुत ज़्यादा लुभावनी लग रही थी, मतलब लियोर, प्रलोभन, लुभाना, ठीक है। एंटो हो जाएगा रिपल्स यानी कि घृणा करना। इनसे रिलेटेड वर्ड बेविच हमने देखा था, इसमें वाच को रिलेट किया था। और बीवी, ठीक है, बीवी की वाच पर मैं आज तक मोहित हूँ। एंथ्राल हमने देखा था, इसमें सिंथोल, जो सिंथोल साबुन आती है उसकी खुशबू मंत्रमुग्ध कर देती है। तो मीनिंग हो गया था मोहित करना या फिर मंत्रमुग्ध करना। एल्योर मतलब ऑल योर बॉडी इज़ वेरी अट्रैक्टिव, हमने इसमें रिलेट किया था, मतलब आकर्षित होना। काजोल हमने देखा था, काजोल बहुत ज़्यादा चापलूसी करती है, ठीक है। एक बार और बताता हूँ, वर्ड था एंटाइस। इसमें एंटी ताई की बहुत ज़्यादा लुभावनी लग रही थी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंटायर। इजी वर्ड है। एंटायर का मतलब होता है पूरा या फिर वोल, है ना, संपूर्ण। और पार्शियल हो जाएगा इसका एंटो, ठीक है। हमने लेडन देखा था, लेडन मतलब भरा हुआ, तो इसमें लादेन से रिलेट किया था। लादेन जो है वो बॉम्ब, ठीक है, बॉम्ब से हैवली लोडेड रहता था, तो मीनिंग हो जाएगा इसका हैवली लोडेड। एब्सोल्यूट इजी वर्ड है, मतलब कंप्लीट या फिर डेफिनेट, तो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनुमरेट। एनुमरेट का मतलब होता है गिनती करना। इसको नंबर इसमें रिलेट करेंगे, नंबर से हम रिलेट कर सकते हैं, तो मतलब सूचीबद्ध करना या फिर गिनती करना। और गैस हो जाएगा अनुमान लगाना, इसका एंटोनियम। इससे रिलेटेड वर्ड एम्पटीन हमने देखा था, इसमें एमपी को रिलेट किया था। एमपी तीन नहीं अनेक हैं, मतलब कि पार्लियामेंट में एमपी जो है वो बहुत सारे हैं, ठीक है। या फिर इसमें एमपी को मध्य प्रदेश से भी रिलेट कर सकते हैं। और टीन है ना, जो टीन होता है, एमपी में टीन बनाने के बहुत सारे कारखाने हैं, तो इस तरह से भी आप रिलेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको ईजी लगे। बाकी एनुमरेट को नंबर से रिलेट करेंगे, मतलब गिनती करना या फिर सूचीबद्ध करना। नेक्स्ट वर्ड है इनंशिएट। इनंशिएट का मतलब होता है स्पष्ट उच्चारण करना, आर्टिकुलेट, है ना। आर्टिकुलेट भी हमने बताया है, तो वो अभी देखेंगे। बाकी इनंशिएट मतलब नैन्सी को रिलेट करेंगे। एनएनसी और एट, है ना, ईट की जो सेकंड फॉर्म होती है, नैन्सी एट करके बहुत ही स्पष्ट उच्चारण करती है, ठीक है, मतलब खाना खाकर। तो थोड़ा सा आप रिलेट कर सकते हैं। एनंशिएट मतलब नैन्सी एट करके, नैन्सी खाना खाकर या फिर एट करके बहुत ही स्पष्ट उच्चारण करती है, बहुत साफ बोलती है, स्पष्ट बोलती है। और मिस प्रोनाउंस हो जाएगा इसका एंटो, यानी कि गलत उच्चारण करना, ठीक है। दोबारा से बताता हूँ,
नैन्सी एट करके स्पष्ट उच्चारण करती है, स्पष्ट बोलती है। एपरेंट इजी वर्ड था, हमने देखा था, और बाकी आप याद कर सकते हैं, आपके पेरेंट बहुत ज़्यादा स्पष्ट है। इक्विवोकल हमने देखा था, इक्विवोकल स्पष्ट और गोलमोल बातें कर रही थी, इक्विवोकल हमने इसमें रिलेट किया था। और अन इसमें निगेटिव लगा देंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। बाकी लिम्पिड हमने देखा था, लंपी वायरस के बारे में जो सरकार है उसने साफ साफ बताया था। पैल्पेबल रिलेट किया था, इसमें पल्प को रिलेट किया था, पल्प बहुत ज़्यादा स्पष्ट दिखता है। इनआर्टिकुलेट हमने देखा था, इसमें आर्टिकुलेट को रिलेट किया था, मतलब आर्टिकुलेट कराकर स्पष्ट होने का दिखावा क्यों कर रहे हो। इसमें निगेटिव इन लगा लेंगे तो हो जाएगा स्पष्ट। बाकी पर्सपिक्यूअस हमने देखा था, पर्स की पिक्चर बहुत ज़्यादा स्पष्ट है, तो आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एफेमरल, मतलब कि क्षणभंगुर, है ना। ट्रांजिटरी मतलब जो कि बहुत थोड़े समय के लिए हो, क्षणिक, कुछ ही क्षणों का। अब इसमें फेम को रिलेट करेंगे, और जैसे गांव में कहते हैं ना रल जाना, तो उसको खोना, खोना कहते हैं, उससे रिलेट करेंगे फेम और रल। फेम जो है वो खो जाएगी क्योंकि वह क्षणभंगुर होती है ना। जो फेम है, अगर आपके पास फेम आ गई तो आप कुछ भी निगेटिव काम करें तो वो सेकंड नहीं लगेगी उसको जाने में, तो हम इससे रिलेट कर सकते हैं, मतलब फेम रल जाएगी क्योंकि वह क्षणभंगुर होती है ना। तो फेम और रल जाना, रल जाना आपको वैसे पता भी होगा थोड़ा, जो डेली यूज़ की लैंग्वेज होती है, गाँव की भी लैंग्वेज होती है, वहाँ पर रल जाने को खोने से रिलेट करते हैं। तो फेम रल जाएगी या फिर खो जाएगी क्योंकि वह क्षणभंगुर होती है। एंटो की बात करें तो एटर्नल हो जाएगा, लॉन्ग लास्टिक यानी कि अनंत, दीर्घकालिक, परमानेंट, ठीक है। तो आप रिलेट कर सकते हैं एफेमरल मतलब फेम आपकी रल जाएगी क्योंकि वह क्षणभंगुर थी। एपिडेमिक ईजी वर्ड है, कोरोना टाइम में आपने काफ़ी बार सुना होगा। क्वारंटाइन भी अच्छा वर्ड आया था उस टाइम, एग्जाम में भी आया था, और एपिडेमिक भी सब फैमिलियर हो गए थे। वाइड स्प्रेड मतलब व्यापक, और लिमिटेड मतलब सीमित। अबंडेंस इसमें अब्बू को रिलेट किया था, ने डांस, अब्बू ने डांस काफ़ी प्रचुरता में किया, काफ़ी मात्रा में किया। एम्पल इसको एप्पल से रिलेट किया था, एप्पल प्रचुर मात्रा में यूज़ होने लगे। और कॉपियस मतलब कॉपी अस, अस मतलब हमें, कॉपी हमें एग्जाम में प्रचुर मात्रा में मिल जाती है, ठीक है, जैसे ए कॉपी बी कॉपी, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एपिटोम, एपिटोम का मतलब होता है प्रतिरूप या फिर टाइप होना। अब इसमें एपी को रिलेट करेंगे और टाउन, ईपी से एपी, एपीफीज आती है, और टॉम से टाउन को रिलेट करेंगे। एपीफीज का टाउन में मिलना एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, एपिटोम है ना, क्योंकि एपीफीज आप विलेज में जाएंगे तो वहाँ पर नहीं मिलेगी, तो हम उससे रिलेट करेंगे। एपीफीज टाउन में मिलना एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ना, एक एपिटोम है, एक प्रतिरूप है, एक एग्जाम्पल बन चुका है, तो उस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। एनलार्जमेंट यानी कि विस्तार होना, इसका एंट हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से बताता हूँ, एपिटोम वर्ड है, मतलब एपीफिस टाउन में मिलना एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है इक्वेनिमिटी, मतलब कि समभाव होना, है ना, काम होना, शांत होना। तो इजी वर्ड है ये, तो इसमें एनिमी रिलेट कर सकते हैं, इक्वल या इक्विटी रिलेट कर सकते हैं, तो इजी वर्ड है, थोड़ा सा रिलेट आप करें। और एनिमी जो है वो इक्वल हो गए हैं, तो संभाव हो गया है, शांत हो गए हैं, ठीक है। तो एनिमी से रिलेट कर सकते हैं। और एंटो हो जाएगा इसका एजिटेशन, मतलब कि उत्तेजना। अननेसेसरी ट्रिक बनाने से बचेंगे, क्योंकि जितना कम ट्रिक हो उतना ज़्यादा सही है। चीज़ें डायरेक्ट रिलेट भी हो सकती हैं, तो जहाँ पर ऐसा हमें लगेगा कि ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर हम ट्रिक नहीं बनाएंगे। एले हमने देखा था, अले अले मेला बाबू शांत हो गया, है ना, जैसे कि आपको पता भी होगा बाबू सोना वाली बातें, तो शांत हो जाएगा मतलब रिलीव। और रेटिसेंस हमने देखा था, रटी में तो शांत होकर, ठीक है, किसी चीज़ को रटना। अपीज आप प्लीज़ शांत रहिए, जैसे कहते हैं आप प्लीज़ शांत रहिए, तो इसमें हो जाएगा शांत, पेसिफाई। नेक्स्ट है हमारा वर्ड इक्विवोकल, मतलब कि अनेकार्थी, अनिश्चित होना या फिर अस्पष्ट होना। अब ये वर्ड हमने जो C3 सीरीज़ है उसमें हमने पहले ही कर रखा है, ए क्यों वो कल, ए क्यों वो कल अस्पष्ट और गोलमोल बातें कर रही थी, है ना, तो हमने वहाँ से रिलेट किया था, एम्बिगुअस बातें कर रही थी, ए क्यों वो कल एम्बिगुअस या फिर स्पष्ट बातें कर रही थी। और एंड हो जाएगा इसका स्पष्ट, ऑब्वियस, ठीक है। आपने अगर C3 सीरीज कर रखी है तो आप इस वर्ड से फैमिलियर होंगे। बाकी इनआर्टिकुलेट हमने देखा था, इसमें आर्टिकुलेट को जैसे मैंने अभी बताया, आर्टिकुलेट कराकर स्पष्ट होने का दिखावा क्यों कर रहे हो, इन लगा दोगे तो स्पष्ट हो जाएगा। इल्यूसिव, एलूसी अब पकड़ में नहीं आ रही है, वो स्पर्शी हो गई है ना, इंटेंजिबल हो गई है। एमबी की बात हुई है, तो एमबी से रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो कि एमबी रूट वर्ड के हैं, वे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आप वीडियो पॉज करके भी चीज़ों को देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है इरेडिकेट। इरेडिकेट भी इजी वर्ड है, आपको पता होगा, मतलब किसी चीज़ का अंत करना, एबोलिश करना, उन्मूलन करना, है ना, उखाड़ फेंकना, डिस्ट्रॉय करना, रिमूव, एलिमिनेट, तो सभी इजी वर्ड हैं। और प्रिजर्व एंटो हो जाएगा, कंजर्व मतलब संरक्षण, ठीक है। इनसे रिलेटेड वर्ड एफेस हमने देखा था, मतलब कि एक फेस हमने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। और इरिवोकेबल मतलब इसमें
रिबॉक को हमने रिलेट किया था, रिबॉक जो कंपनी है वो मतलब हट गई है, इंडिया से हट गई है, और इसमें निगेटिव लग जाएगा तो अटल हो जाएगा। और डिवास्टेन हमने देखा था, देवा की फोटोस्टेट जो है वो नष्ट हो गई है। एक्सटर्मिनेट को टर्मिनेट से रिलेट किया था, मतलब इराडिकेट। ओब्लिटरेट मतलब अब लिटरेट लोगों को बांग्लादेश से हटा दिया गया है, मिटा दिया गया है। तो आप सभी वर्ड को रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इरोड। इजी वर्ड है, आपने जियोग्राफी में सुना होगा। इरोड मतलब भूमि का कटाव होना, अपरदन होना। डिसइंटीग्रेट मतलब विघटित हो जाना, है ना। इंटीग्रेट मतलब इकट्ठा होना या फिर संगठित होना। और एंटो हो जाएगा इसका फिक्स, यानी कि ठीक करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इरोडाइट। इरोडाइट का मतलब होता है विद्वान, स्कॉलरली हो जाएगा, लर्न या फिर नॉलेजेबल मतलब जानकार, ठीक है। अब इसमें यूरोप को रिलेट करेंगे और डाइट, है ना, जो डाइट चार्ट होता है। तो यूरोप में डाइट, इसकी स्पेलिंग मतलब डाइट है ये। डाइट का ज्ञान विद्वान लोग देते हैं, है ना। यूरोप में जो डाइट है, डाइट चार्ट का ज्ञान जो है वो विद्वान लोग देते हैं। तो आप रिलेट कर सकते हैं इरोडाइट। इरोडाइट में यूरोप को रिलेट करेंगे और डाइट, यूरोप में डाइट का ज्ञान विद्वान लोग देते हैं, मतलब ज्ञानी लोग देते हैं, जो नॉलेजेबल जानकार लोग होते हैं। और एंटो हो जाएगा अनस्कॉलरली हो जाएगा, इग्नोरेंट हो जाएगा मतलब अज्ञानी। ओमनीप्रेजेंट होता है जैसे सर्वव्यापी, और ओमनीसेंट मतलब अंतर्यामी। ओमनी से रिलेटेड वर्ड भी रूट वर्ड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। मतलब ओमनीवोर हो जाएगा, ओमनीसेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीबस, है ना। तो आप पढ़ सकते हैं, वीडियो पॉज करके भी आप चीज़ें देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एजोटेरिक। एजोटेरिक का मतलब होता है गुप्त। अब्स्ट्रूज मतलब कि जटिल। तो कीवर्ड हो जाएगा इसमें ऐसी ट्रिक, ठीक है। ऐसी ट्रिक बनाओ जो समझ में ही ना आए, मतलब बहुत ज़्यादा गुप्त हो, जटिल हो, ठीक है। वैसे ऐसा हम नहीं करते हैं, मतलब अपोजिट है, लेकिन हमें वर्ड याद करना है। ऐसी ट्रिक बनाओ जो बहुत ज़्यादा गुप्त बने, जटिल बने, मतलब एब्स्ट्रूज हो, मतलब समझ में ही ना आए, ठीक है। तो किस तरह से रिलेट करेंगे, ऐसी ट्रिक बनाओ जो समझ में ही ना आए, मतलब कि गुप्त हो जाए, ठीक है। एंटो हो जाएगा फैमिलियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब कि स्पष्टवादी। इनसे रिलेटेड वर्ड आर्केन हमने देखा था, आर्क ने पॉइंट को छुपा लिया था, मतलब कि वो गुप्त कर लिया था, या फिर हिडन, है ना। और क्लैंडस्टाइन हमने देखा था, कल लैंड पर आइंस्टीन ने अपना गुप्त प्रयोग किया था। क्रिप्टिक को सेप्टिक से रिलेट किया था, सेप्टिक होते ही मैं गुप्त रूप से रोने लगा। ओरेगुलर हमने देखा था, ओरेगुला मैं बताऊंगा इसका रहस्य, मतलब कि मिस्टीरियस या फिर क्रिप्टिक। एजोटेरिक वर्ड था हमारा, मतलब ऐसी ट्रिक बनाओ जो समझ में ही ना आए, यानी कि जटिल हो, गुप्त हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है असेंशियल। इजी वर्ड है। असेंशियल मतलब आवश्यक होना, वाइटल होना, क्रूशियल हो जाएगा। और एंटो की बात करें तो अनइम्पोर्टेंट मतलब कि महत्वहीन। नेक्स्ट वर्ड है स्टैब्लिश। अगेन इजी वर्ड है, काफ़ी सारे इजी वर्ड है आज की वीडियो में, मतलब स्थापित करना, क्रिएट करना। और एंटो हो जाएगा डिस्ट्रॉय, डिस्प्लेस करना या फिर डिस्प्रूव करना। अब स्थापित, स्टैब्लिश करने से रिलेटेड वर्ड, जो डेनिजर हमने देखा था एक वर्ड, मतलब जो डैनी है, जैसे आपने पता होगा, मतलब विलेन था पुरानी जो हिंदी मूवीज होती थी। डैनी जैन धर्मशाला का निवासी है, तो वो हैबिटेट हो जाएगा। रिहेबिलिटेट हमने देखा था पुनर्स्थापित करना, री और हैबिटेट, ठीक है। और अबाउट हमने देखा था एबोडे घर चला जा, तो मतलब हो गया था ड्वेलिंग, मतलब कि घर जाना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं स्टीम। स्टीम का मतलब होता है सम्मान। स्टीम जैसे आपने कार भी देखी होगी, पहले कार आती थी स्टीम, मारुति स्टीम। और तो इसका मतलब होता है सम्मान करना। कार से हम रिलेट करेंगे, मारुति स्टीम का सम्मान होता था, मतलब आदर होता था उस टाइम, है ना, काफ़ी अच्छी गाड़ी थी, तो इस तरह से हम रिलेट करेंगे, मारुति स्टीम का सम्मान होता था। एंटो हो जाएगा डिसरिगार्ड, और कंडेम्ड हो जाएगा, कंटेम्प्ट हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड वर्ड एक्लेम हमने देखा था, एसी क्लेम कंपनी प्रशंसनीय है। कमेंडेबल देखा था, इजी वर्ड था। एक्साल्ट हमने देखा था, एक्स को एल्टो मिलने पर बहुत ज़्यादा प्रशंसा करने लगी थी। और लॉर्ड हमने देखा था, लॉर्ड विलियम बेंटिक की सती प्रथा खत्म करने में प्रशंसा होती है। और प्लॉडेड हमने देखा था, पंडित से रिलेट किया था, पंडित की सब प्रशंसा करते हैं। एक्लेड हमने देखा था, एसी को ला दे, है ना, एसी को ला दे सम्मानपूर्वक, तो इसका मीनिंग हो गया था सम्मानपूर्वक। बाकी स्टीम है, स्टीम को हम मारुति स्टीम से रिलेट करेंगे। जो कार है वो मारुति स्टीम कार का उस समय सम्मान या फिर आदर होता था। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एस्टिमेट। अगेन इजी वर्ड, मतलब अनुमान लगाना, एसेस मतलब मूल्यांकन करना। एंटो हो जाएगा मतलब कि एक्चुअल, वास्तविक। एसेस पहले देख चुके हैं हम, मतलब मूल्यांकन करना, मीजर करना। और अप्रेज मतलब आप प्रेज, आपकी प्रशंसा हुई मूल्यांकन करने के बाद, जब आपका मूल्यांकन हुआ तो आपकी प्रशंसा हुई थी। ये भी हम सभी वर्ड डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड है अटर्नल। अटर्नल का मतलब होता है निरंतर, परपीचुअल हो जाएगा, फॉरएवर हो जाएगा, एवरलास्टिंग हो जाएगा। अब एटर्नल, ठीक है। आपको पता होगा एक इटर्नो स्कूटर आता था, आप गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं, इटर्नो स्कूटर आता था। इटर्नो स्कूटर जो है वो निरंतर भागता था, ठीक है। एक्टिवा जैसा होता था,
आपको काफ़ियों को पता होगा, नहीं पता तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं। इटर्नो को रिलेट करेंगे, इटर्नो स्कूटर जो है वो निरंतर भागता था, तो मतलब हो जाएगा इसका निरंतर, है ना। या फिर एवरलास्टिंग हो जाएगा, फॉर एवर हो जाएगा। अब एंटो हो जाएगा टेम्परेरी मतलब अस्थायी, और ट्रांजिएंट मतलब कि क्षणिक हो जाएगा, एफेमरल मतलब क्षणभंगुर। ठीक है, दोबारा से बताता हूँ। एटर्नल वर्ड है, इटर्नो को रिलेट करेंगे, इटर्नो स्कूटर निरंतर भागता था। नेक्स्ट वर्ड है एथिकल, इजी वर्ड है, मतलब नैतिक हो जाएगा, इक्विटेबल हो जाएगा यानी कि न्याय संगत, इमोरल मतलब कि अनैतिक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं यूफोरिया, यूफोरिया मतलब होता है उत्साह, रैप्चर। ठीक है, यूरोप को रिलेट करेंगे, और हो रिया, जैसे काफ़ी जगह जो लैंग्वेज होती है मतलब कि हो रिया, कहाँ जा रिया, इस तरह से बोलते हैं, तो उससे ही हम रिलेट करेंगे। यूरोप हो रिया बहुत ज़्यादा उत्साहित, है ना, यूरोप हो रहा बहुत ज़्यादा उत्साहित, तो रिलेट कर सकते हैं यूरोप हो रहा बहुत ज़्यादा उत्साहित या फिर आनंदित। और एंट हो जाएगा लिथार्जी मतलब कि सुस्ती। एबुलियंट हमने देखा था, ये बोल आंटी को देखकर जोशीला हो जाता है, और एंथुजियाज्म इजी है। दोबारा से बताता हूँ, यूफोरिया, है ना, यूरोप में हो रिया बहुत ज़्यादा आनंद, बहुत ज़्यादा उत्साहित। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है इवेड या फिर इवेसिव। ठीक है, मतलब टालना, चकमा देना, या फिर अवॉइड, बचकर निकलना, बाईपास करके जाना, डेवियस हो जाना। अब इन वेदों को कब तक अवॉइड करोगे, तो मीनिंग हो जाएगा इसका अवॉइड करना। इवेड को रिलेट करेंगे, इवेसिव आप रिलेट कर सकते हैं उसी से ही, इन वेदों को कब तक अवॉइड करोगे। अब एंट हो जाएगा कन्फ्रंट हो जाएगा, सामना करना, ट्रूथफुल, फ्रैंक, और कैटेगोरियल मतलब कि स्पष्ट हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर। इवेड मतलब इन वेदों को कब तक अवॉइड करोगे, मतलब हो जाएगा अवॉइड करना। फॉरवर्ड हमने देखा था, फोप्स को रिलेट किया था, फोप्स और मतलब कि अयस्क होता है। फोप्स अयस्क का इंडेक्स निकालने में परहेज करती है, मतलब रिफरेंट फॉर्म। एब्सटेन हमने देखा था, अब से टेन मतलब तने, अब से तने परहेज करना पड़ेगा, किसका, मीठे का। तो जैसे कि अभी देते हैं, अब से तुझे परहेज करना पड़ेगा, तो इसका मतलब हो गया था रिफ्रेन होना, या फिर रिफ्रेन फॉर्म परहेज करना, एब्सटेन। ठीक है, अब से तने परहेज करना पड़ेगा। इन वेदों को कब तक अवॉइड करोगे, ये बिल्कुल बेसिक सी लाइनें होती हैं, आप डेली यूज़ में भी आपने सुनी होंगी, आप यूज़ करते होंगे, तो एक दो बार अगर आप चीज़ें देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो वो आराम से आपके याद हो जाएंगी, लंबे समय तक याद रहेंगी। इवेंचुअल इजी वर्ड है, मतलब अंतिम, अल्टीमेट, चरम हो जाएगा। इनिशियल इसका एंटो। निर्माण हमने देखा था, इसको अनाउंसमेंट से रिलेट किया था, चुनाव का जो अंतिम परिणाम है वो अनाउंसमेंट करके दिया। वैल्डिक्टरी मतलब वाले डॉक्टर, वो वाले डॉक्टर विदाई संबोधन दे रहे हैं, मतलब कि विदाई संबोधन देना या फिर अंतिम संबोधन देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एविडेंस, एविडेंस का मतलब होता है प्रमाण या फिर इंडिकेशन, और एंटो हो जाएगा कंसील मतलब छिपाना, कंसीलमेंट। एक्रेडिट हमने देखा था, मतलब क्रेडिट कार्ड एक सर्टिफाइड चीज़ है, मतलब सर्टिफाइड। वर्सिमिलिट्यूड मतलब वेरी सिमिलर एटीट्यूड, वेरी सिमिलर एटीट्यूड मतलब कि प्रमाणिकता, विश्वसनीय है, मेरी तरह का एटीट्यूड है आपका, सिमिलर एटीट्यूड है, वेरी सिमिलर एटीट्यूड मतलब प्रमाणिकता, विश्वसनीय है। तो इस तरह से हम इनको याद कर सकते हैं। बाकी अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हो, अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग में चीज़ें ऐड ऑन हुई हों या आप सीख पा रहे हों, तो लाइक ज़रूर करें, शेयर आप चैनल को कर सकते हैं, और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप आगे का कंटेंट को कंटिन्यू कर पाएँ। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें। बाकी कोई भी सजेशन है आप कमेंट में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट नए 25 वर्ड के साथ। ऐसे ही रिवाइज करते चलेंगे, चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी, बस आप सपोर्ट बनाए रखें, सब्सक्राइब करें, चीज़ें शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।